नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकर, लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले आप रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे तो आप सिंगल हुए, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से आप एक्यूरियस हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 17 से लेके 23 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं। एक्यूरियस जनरल है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप थे। पास्ट में आप हर चीज को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ हैंडल करने के बारे में सोच रहे थे। पास्ट में आप हर चीज में प्रैक्टिकलिटी ढूंढ रहे थे। जो भी करना है स्लोली बट श्योरली चीजें प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाए, स्टेबिलिटी की तरफ जाए। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे। किसी के साथ अगर रिश्ता भी आपको जुड़ना था तो भी आप प्रैक्टिकल सोच के, लॉन्ग टर्म सोच के, एक स्टेबिलिटी सोच के आप रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहे थे। काम कर रहे थे वो भी आप प्रैक्टिकल तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए उसके लिए। और आप हो सकता है किसी से दूर जाके मिलने के बारे में भी आप पास्ट में सोच रहे थे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आपका था किसी के साथ, या फिर काम के सिलसिले में भी आप कहीं ट्रैवल भी कर चुके होंगे पास्ट में, ऐसी आपकी एनर्जी थी। या फिर करने के बारे में आप सोच रहे थे पास्ट में। पास्ट में आपने जो कुछ भी सोचा, चाहे रिश्ते के बारे में सोचा, चाहे काम के बारे में सोचा, चाहे किसी के मिलने जाना हो, जो भी सोचा आपने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोचा और स्टेबिलिटी के साथ सोचा। ऐसा नहीं कि बहुत ऊट पटांग तरीके से आपने सोचा, जल्दबाजी में थे, नहीं। स्लोली स्लोली आपने प्लानिंग करके जो भी काम किया पूरी प्लानिंग के साथ आपने किया और उसमें कामयाब भी रहे होंगे आप। अब हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे हैं। एक्यूरियस, वैसे एक्यूरियस बहुत ज्यादा प्लानिंग करके ही काम करते हैं। जो काम करना है उसको 2 महीने पहले से सोचेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है, कैसे हैं जो भी सिंगल्स हैं एक्यूरियस के। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप प्रेजेंट में हो। ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में आपको किसी से धोखे की एहसास हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी आप सिंगल हो और सिंगल का रीडिंग ही देख रहे हो। किसी ने आपको धोखा दिया है। पास्ट में जिस रिश्ते को शायद आप स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते थे, जिससे मिलना चाहते थे, जिससे लॉन्ग टर्म रिश्ता निभाना चाहते थे, एक स्टेबल रिश्ता, हो सकता है वहां से आपको कुछ परेशानी मिली। या फिर आप उसके बाद किसी के साथ रिश्ते में थे, या फिर आपके पास और कोई रिश्ता था। कुछ भी कारण हो सकता है कि प्रेजेंट में आप बहुत ज्यादा दुखी हो। आपको धोखे का एहसास हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि इतना बड़ा धोखा आपको मिला है, शायद ही इसके बाद आप कभी भी इस धोखे से बाहर आ पाओगे या फिर ऐसी स्थिति को आप भूल पाओगे, क्योंकि आपने जितना उम्मीद नहीं किया था उससे ज्यादा धोखा आपको इस रिश्ते से या किसी बंदे से या बंदी से आपको मिला है। और उसकी वजह से आप परेशान भी हो, दर्द में भी हो, और आप ये सोच भी रहे हो कि क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे इतना बड़ा धोखा मिला है। किसी ने आपको पीछे से वार किया है, पीठ पीछे, आपके पीठ पीछे धोखा दिया है। किसी और की वजह से आपको ये धोखा मिला होगा। अब हम देखेंगे पास्ट से क्या इन दिनों, जैसे कि वक्त मैंने बताया 17 से लेके 23 तारीख के अंदर पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ रहा है।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड डेफिनेटली आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो अभी भी आपके लिए एक खिंचाव महसूस करता है, जो आपकी प्रति अट्रैक्टेड थे कभी, जो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पहले नहीं देता था, लेकिन आप उनके साथ मिलते रहते थे कभी कभार, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन था, जिनकी एक खुद को सबसे अलग मानने वाला कोई बंदा या बंदी, जो हमेशा खुद को हाईलाइट करता था या करती थी, जो सबसे अलग है, जिनकी नेचर सबसे अलग है, जो सबसे अलग तरीके से खुद को पेश करता था या करती थी, जो हमेशा खुद को प्रायोरिटी देता था, लाखों में भी हजारों में भी जो खुद को अलग मानता है, करोड़ों में भी जो खुद को अलग मानता है, ऐसा कोई बंदा या बंदी अगर आपके लाइफ में था तो हाँ, वो बंदा या बंदी अभी तक आपको भुला नहीं है और आपको याद भी करता है, आपसे मिलना भी चाहते हैं, बोलना भी चाहते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में जरूर आने की चांसेस है। और ऐसा है कि ये जो पर्सन है ये खुद को अलग तरीके से पेश करना इनको अच्छा लगता है। जैसे कि ये खुद ही खुद को प्रायोरिटी देता है और हमेशा ऐसा सोचता है कि आप भी उनको प्रायोरिटी दो। ये हो सकता है कोई मीडिया पर्सनैलिटी हो, किसी किंग या क्वीन की तरह खुद को ट्रीट करने वाला कोई बंदा या बंदी हो, किसी कम्युनिटी का ये हेड हो, या फिर कोई ग्लैमर वर्ल्ड से ताल्लुक रखता हो। आप इनके साथ बात करके खुद भी खुश होते हो, ये भी खुश होता था। हो सकता है मिडिल में बात नहीं हो रहा था, फिर से ये पर्सन भुला नहीं है और उस पहले की जो एक स्पर्क है, जो एक अट्रैक्शन है, उसको दोबारा से याद करके ये आपकी लाइफ में फिर से आ सकता है या आ सकती है। अब हम देखेंगे क्या नया कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं क्या नया कोई आ रहा है। बहुत सारे लोग नए को मैनिफेस्ट करते हैं कि भाई मेरे लाइफ में नया पर्सन आ जाए, तो देख लेते हैं क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है। जो भी एक्वेरियस सिंगल जो नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नो, डेफिनेटली नया कोई नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है एक्यूरेस आप भी पुराने रिश्ते में ही उलझे हुए हो, पुराने रिश्ते में भी आप अपना दिमाग लगा रहे हो, तो नए को आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से नया कोई पर्सन आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। और ऐसा लगता है कि आप अब नए रिश्ते में जुड़ना भी नहीं चाहते हो। नए रिश्ता आपके लिए एक बर्डन सा लगने लगेगा क्योंकि आप पुराने से निकले नहीं हो, तो नया कोई नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डेविल का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं एक्वेरियस, अगर आप किसी नशे में हो, किसी एडिक्शन में हो, किसी अट्रैक्शन में हो, जैसे फिजिकल अट्रैक्शन, जुए की, शराब की, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको एक बुरी लत के जैसा आपको लग रहा है, आपको उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। जो भी एडिक्शन अट्रैक्शन में आप हो, जो भी चीजें आपको पूरी तरीके से परेशान कर के रखा है, आपने खुद को उसमें उलझा के रखे हो, तो आपको उस चीज से बाहर आना है। अगर आप हो, अगर नहीं हो, तो आपको कोई भी अट्रैक्शन एडिक्शन में पड़ना नहीं है। कोई हो सकता है आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, किसी की कंट्रोल में भी नहीं आना है। सेल्फ डिपेंड होना और सेल्फ केयर करना आपको चाहिए। बुरी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, जो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देगा, उस चीज़ से आपको बाहर रहना चाहिए। चाहे शराब हो, जुए हो, सेक्स हो, जो भी लत आपको लगी हुई है, तो आप उससे दूर रहे। अगर नहीं है
तो लग सकता है, सावधान रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।